दुनिया से अमेरिकी डॉलर की दादागिरी खत्म होने का वक्त आ गया है। गजब की जानकारी देंगे, इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अमेरिकी डॉलर का असर ऐसा है कि बाकी देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा की लगाम अमेरिका के ही पास है। दुनिया में महंगाई और मंदी भी अमेरिका का केंद्रीय बैंक ही तय करता नजर आता है। बीते एक साल में लगातार पूरी दुनिया में प्रचलित सभी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूत स्थिति ने बाकी आर्थिक परेशानियां बढ़ा दी हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में हमेशा से डॉलर की स्थिति मजबूत रही है। 70 के दशक में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में 80% डॉलर था। हालांकि वर्तमान में ये घट चुका है, लेकिन आज भी दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में ये 60% से ज़्यादा है, जबकि यूरो का हिस्सा महज 20% है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दिक्कत सिर्फ डॉलर की मजबूत स्थिति नहीं, बल्कि अमेरिका में जिस तरह की मौद्रिक नीति अपनाई जा रही है वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए किसी बुरी खबर से कम नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जिन हालात से गुजर रही है उसके लिए पूरी तरह से सिर्फ डॉलर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि डॉलर ने इन हालातों का बद से बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही वजह है कि अब एक बार फिर से विश्व परिदृश्य पर डॉलर की दादागिरी को खत्म करने की वकायदा तेज हो गई है। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी दूसरी मुद्रा ने डॉलर की जगह लेने की कोशिश हुई है, लेकिन इस बार प्रयास कोई एक देश अकेला नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया के कई देश मिलकर डॉलर का विकल्प तलाश रहे हैं और एकाधिकार खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी क्रेडिट स्विस की ओर से द फ्यूचर ऑफ द मॉनिटरी सिस्टम नाम की हालिया रिपोर्ट में भी डॉलर की वैकल्पिक व्यवस्था या बहुध्रुवीय मौद्रिक व्यवस्था को विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में साफ शब्दों में ये भी कहा गया है कि फिलहाल डॉलर की जगह लेने वाला कोई करेंसी अभी उम्मीदवार के तौर पर नजर नहीं आती है, न ही यूरो न कोई और। यही वजह है कि फिलहाल ग्लोबल करेंसी बनाने का विचार पूरी तरह से महज काल्पनिक है और इसे हकीकत में तब्दील करने के लिए बहुत मजबूत भौगोलिक राजनीतिक सहयोग की जरूरत होगी। डॉलर का प्रभुत्व खत्म करने की कोशिश पहले भी चीन और रूस कर चुके हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या डॉलर की सत्ता को बदला जा सकता है या ऐसा सोचना गलत है, और अगर ऐसा कहना संभव है तो किस तरह के कदम उठाने में हमें सफलता मिल सकती है। इस सवाल पर आर्थिक मामलों के जानकार मनीष गुप्ता का कहना है कि दरअसल डॉलर के प्रभुत्व में अमेरिका सारे विश्व की लगाम अपने हाथ में रखना चाहता है। यही वजह है कि यूरो के आने के बाद भी इसे महत्व नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। मनीष ने कहा कि आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रभुत्व मुद्रा डॉलर है और यही वजह है कि जब भी यूएस के नीति निर्धारित अपने देश के हित में फैसला लेते हैं तो जाहिर सी बात है डॉलर की मजबूती हमेशा उनका एजेंडा रहेगा। ऐसे में लगभग सभी मुद्रा डॉलर के मुकाबले में कमजोर होती रहेंगी, जिसका प्रभाव इस देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ता है। मनीष गुप्ता के मुताबिक हमें यह समझना होगा कि विश्व की सत्ता अगर केंद्रीकृत होकर एक या दो देश या इन देशों के संगठन के हाथों जाएगी तो समूचे विश्व की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा। वही अर्थशास्त्री आकाश जिंदल ने डॉलर का प्रभुत्व खत्म होना ही चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं है कि डॉलर कोई प्रामाणिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं है, लेकिन ये बस व्यवहारिक रूप से बन गई है। जिंदल ने कहा है कि उसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। भारत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने पहले से ही इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल ट्रेड में रुपए का इस्तेमाल शुरू करना इसी का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते डॉलर में उतराव चढ़ाव आया और जिसकी वजह से बाकी देशों की इकोनॉमी और करेंसी पर बुरा असर पड़ा। डॉलर में उतार चढ़ाव कुछ और नहीं बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के हालात को बताता है, लेकिन वहाँ के हालात की वजह से बाकी देश और भारत क्यों परेशान हो, इसलिए डॉलर का प्रभुत्व खत्म होना ही चाहिए। इसको लेकर भारत को किस तरह से कदम उठाने चाहिए, इस बात का जवाब देते हुए आकाश जिंदल ने कहा कि रुपए में इंटरनेशनल व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए और एकदम से नहीं होगा और न ही इसे रुपया डॉलर की जगह लेगा, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाकर भारत रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। इससे रुपए की स्थिति मजबूत होगी और डॉलर की स्थिति में असर जरूर पड़ेगा। विश्व की अर्थव्यवस्था दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के डॉलर की जगह किसी और के करेंसी को लाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों और भारत की भूमिका पर बात करते हुए आकाश जिंदल ने कहा कि भारत के इस तरह के कदमों में जरूर भाग लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चेताया कि विश्व में जब इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं तो सतर्क रहना होगा कि कहीं डॉलर की सत्ता खत्म होने के बाद हम किसी दूसरी इंटरनेशनल करेंसी को न विकसित कर लें। इन्होंने कहा कि 4 साल पहले चीन ने इस तरह के प्रयास किए गए थे, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। ऐसे में हमें ध्यान देना होगा कि इस तरह की कोशिश में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रों के खुद के हित होंगे, इसलिए हमें न सिर्फ बाकी केंद्रीय बैंकों पर नजर रखनी है बल्कि अपने करेंसी को भी आगे बढ़ाना है। रिजर्व बैंक अब पहले से डिजिटल रुपया का पायलट प्रोजेक्ट ला चुका है, तो ऐसे में हमें इस सबके साथ रहना होगा कि हमारा रुपया मजबूत करेंसी बनकर उभर सके। बाकी करेंसी कमज़ोर हो जाती है और ऐसे में ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। सबसे बड़ा असर जिससे सभी देश घबराते हैं वो है आयात का महंगा होना, और डॉलर की कीमत बढ़ने से आयात की जाने वाली चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जो मुद्रा स्फीति यानी महंगाई को बढ़ा देती है। वही डॉलर के मजबूत होने से जिन देश को अपने कर्ज डॉलर में चुकाने हैं उनके लिए भुगतान महंगा हो जाता है और परिणाम स्वरूप उन देशों का वित्तीय दबाव बढ़ता है और इसी खर्च करने की क्षमता घटती है। इन्हीं सब कारणों के चलते अब कई देश मिलकर बहुध्रुव व्यवस्था को विकसित करना चाहते हैं। वे व्यवस्था धरातल पर नजर आएगी, इस पर भी कई सवाल हैं। फिलहाल वर्तमान हालात को देखते हुए इस व्यवस्था को जरूरत माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भारत के विकास में अपना साथ दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।